विसर्ग संधि चल रही है, 4 नियम बता चुके हैं और चारों नियम में अलग अलग सब नियम फार्मूला सब अलग था उसका, आप समझ लिए हैं। इसके पहले वाले में था छोटी का बड़ी, छोटा ऊ का बड़ा ऊ कब होता है विसर्ग का, विसर्ग हट करके छोटी की बड़ी हो जाती है और छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है, हम बता चुके हैं। अब नियम 5, ये 5वां नियम क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले अ और इसके बाद क हो और इसके बाद क ख प फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिए, हम इसीलिए पेंसिल लेकर के क्लियर करके समझाते हैं। अ के विसर्ग के पहले अ हो, पहले ये विसर्ग है इस साइड में अ हो, ठीक, और इसके बाद क हो, विसर्ग के बाद यहां क हो, ठीक, और उसके बाद क ख प फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। ध्यान दीजिए, विसर्ग के पहले अ है, उसके बाद क है, तो विसर्ग के पहले तम का अ है, तमे का अ है और उसके बाद क है, यही तो कह रहा है। और या क ख प फ आए तो क तो आ ही गया, प फ आएगा तब भी ना, ख प फ आएगा तब भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं था, ज्यों का त्यों, मतलब जैसे विसर्ग है वैसे, खाली दोनों यहाँ पे दोनों ये जोड़ करके लिख देंगे, प्लस का निशान हट जाएगा बस। और जब इसको मिलाने को आएगा तो यहाँ विसर्ग लगा देंगे, अलग करने को आएगा तो प्लस का निशान लगा के, लेकिन ये विसर्ग हटेगा नहीं, यहां अलग करेंगे तो प्लस का निशान खाली आ जाएगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा। जोड़ेंगे भी तो इस तरह से आएगा, प्लस का निशान हट जाएगा, ठीक है, यहां विसर्ग लग जाएगा, यहां प्लस प्लस हट जाएगा। देखिए ध्यान से, यदि विसर्ग के पहले अ और उसके बाद क हो, विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद क है, तो क्या है कि विसर्ग ज्यों का त्यों हो जाएगा, और क ख क्या क ख प फ हो तो कोई भी वर्ण आए तो ज्यों का त्यों रहता है। देखिए, प्रातः विसर्ग के पहले त का अ है और उसके बाद क है, तो यहां कोई चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसे लिखा जाएगा, प्रातः काल। उषा काल, अब स में आ की मात्रा है, विसर्ग के पहले आ है और काल, तो क्या हो गया, इसके वजह से क आ गया तो उषा काल, जैसे तैसे बिंदी रहेगी, हटेगी नहीं। रजह कण, ज में अ है, विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद क आ गया, ये क, तो रजह कण। पयः पान, य के यह में से अ निकलेगा ना, अ है, विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद प है, जो ये कह रहा था यहाँ प दिया है ना, प है, तो भी पयः पान, ये जस का तस रह जाएगा। अधः पतन, ध में आ है विसर्ग के पहले और प, यहां भी प आ गया तो अधः पतन, कोई चेंज नहीं होगा। बस ये ध्यान देना है कि विसर्ग के पहले अ हो और इस साइड क आ जाए, ठीक है, तो कोई भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसे रहेगा, ठीक है। बहुत आसान है, पहले अ हो और बाद में क हो ना, बाद में क हो और क के बाद क ख प फ कुछ भी है तो ये हो जाएगा, इसका कोई चेंज नहीं हो रहा है, सब जैस का तस लिखा जा रहा है। यहां से प्लस हट जाएगा, दोनों एक पास लिख जाएंगे, और जब ये आएगा तो विसर्ग के साथ इसको अलग करके यहाँ पे प्लस लगा देंगे, जब जोड़ना होगा, अलग करना होगा, और जोड़ना होगा तो खाली प्लस हटा के दोनों को एक साथ लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं, विसर्ग जैसे का तैसे रहता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, इसको भी इसी समय हम क्लियर करें, बहुत छोटा सा है कि ये नंबर 5 में अपवाद मतलब क्या होता है, पहले भी हम बता चुके हैं। अपवाद का मतलब होता है कि ये नियम, ये कंडीशन होने पर भी कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें ये नियम लागू नहीं होता है। बाद में कर जैसा शब्द है फिर भी विसर्ग का स हो जाता है और जस का तस नहीं रहता है, जैसे यहां विसर्ग गायब नहीं हो रहा है ना, लेकिन इसमें नमः और पुरः, नमः और पुरः ये नियम लागू नहीं होता है। ये दो शब्द स्पेशल ध्यान देना, ये दोनों में ये लागू नहीं होता, केवल दो शब्द है जिसमें ही नहीं होता है ना, और एक ये मतलब ये रहते हुए भी नियम लागू नहीं हुआ, 3 शब्द है, भास्कर, नमः, पुरः। देखिए
जैसे नमः प्लस कार, यहाँ भी विसर्ग के पहले म का अ है और क है, लेकिन यहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। ये शब्द आपको याद रखना होगा। देखिए, जैसे नमस्कार, ये इसका स हो जाएगा। पुरः प्लस कार, पुरस्कार, यहाँ हो रहा था ना कि कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये अपवाद है। अपवाद का मतलब कि ये कंडीशन रहते हुए भी इन तीनों शब्दों पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये तीनों शब्द जैसे हैं, इसमें हम विसर्ग को बदल देंगे। विसर्ग को बदल के आधा स कर देंगे। ये नहीं कि नमःकार लिख देंगे, नमस्कार। पुरःकार का पुरःकार नहीं लिखेंगे, पुरः प्लस कार का पुरस्कार कर देंगे, और भा प्लस कर तो भास्कर। ये तीन शब्द याद रखना है। इन तीनों पर यह नियम लागू नहीं होगा जो ये ऊपर कह रहा था। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा।